हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो अश्योरेंस पर। ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की गरिमा, वे किन योगों में है, किन दोषों में है और वे किन घरों में है, वे किन घरों के स्वामी है, किस घर में स्थित हैं और उन पर क्या दृष्टि पड़ रही है। लेकिन ग्रहों की स्थिति और उनकी शक्ति का एक बहुत ही अहम पहलू है ग्रहों का रेट्रोग्रेड होना, और यह सबसे ज्यादा गलतफहमी वाला क्षेत्र है क्योंकि श्लोकों में रेट्रोग्रेड ग्रहों के बहुत कम गुण मिलते हैं और वो भी विस्तार से, और बहुत बार यह बहुत मशक्कत से तरह तरह की किताबों को छानबीन करके हम इकट्ठा कर पाते हैं और उन नतीजों को जोड़ पाते हैं जो एक रेट्रोग्रेड ग्रह दे सकता है। तो कुछ बातें आप जातक चंद्रिका से उठाते हैं, कुछ बृहत्पाराशर होरा शास्त्र से, कुछ फलदीपिका से, और फिर सब ग्रहों के गुणों को जोड़कर और अपने अनुभवों और गुरुओं से सीख का इस्तेमाल करके आखिरकार आप एक ऐसा विश्लेषण खड़ा करते हैं जो रेट्रोग्रेड ग्रह के असर को सबसे करीब या सबसे सच्चे रूप में बयान करता है। अब रेट्रोग्रेड ग्रह का मतलब क्या है? हमने YouTube पर और तरह तरह के ब्लॉग्स, वेबसाइट्स पर इस पर कई वीडियो देखे हैं और मैंने भी रेट्रोग्रेड ग्रह और ग्रहों पर कुछ वीडियो बनाए हैं। आज मैं आपको कुछ और ब्यौरा दूंगा कि रेट्रोग्रेड ग्रह अलग अलग घरों में कैसा बर्ताव कर सकते हैं। अब जब आप रेट्रोग्रेड ग्रह कहते हैं तो एक बात जरूरी है कि हम जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा, ये दो प्रकाशमान, कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते। ये हमेशा डायरेक्ट रहते हैं। और दो छाया ग्रह, राहु और केतु, ये हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं और ये कभी डायरेक्ट नहीं होते। तो इनको ध्यान में रखते हुए सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु रेट्रोग्रेड होने का मतलब नहीं बनता। तो जब मैं रेट्रोग्रेड ग्रहों की बात कर रहा हूं तो यहां मैं बात कर रहा हूं बाकी 5 ग्रहों की, यानी बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि। इनमें से हर एक साल के अलग अलग समय में रेट्रोग्रेड हो सकता है और कुछ ग्रह दूसरों के मुकाबले ज्यादा रेट्रोग्रेड होते हैं। बड़े ग्रह गुरु और शनि कम बार रेट्रोग्रेड होते हैं। हालांकि बुध हम जानते हैं बहुत बार रेट्रोग्रेड होता है और फिर मंगल और शुक्र भी उसी कड़ी में आते हैं। तो जो ग्रह रेट्रोग्रेड है उसके आधार पर जाहिर है कि ग्रह के विवरण, उसके व्यवहार और उसके गुणों के हिसाब से नतीजे अपने आप सामने आ जाते हैं। बुध का रेट्रोग्रेड होना आपकी विश्लेषण शक्ति पर, चुनाव करने की आपकी क्षमता पर, समझदार चुनाव करने पर सीधा असर डालता है। गुरु का रेट्रोग्रेड होना ये बताता है कि आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल कितनी अच्छी तरह कर पाते हैं, किसी स्थिति को कितनी गहराई से समझ पाते हैं और फिर उस पर संतुलित नजरिया कैसे रख पाते हैं। यह जाहिर तौर पर गुरु के रेट्रोग्रेड होने से प्रभावित होता है। शुक्र का रेट्रोग्रेड होना साफ तौर पर नजदीकियों से जुड़े मामलों में, रिश्तों में, आपकी माली हालत से जुड़ी परेशानियां ला सकता है। तो इनमें से हर एक अपने नतीजे लाएगा, अगर मैं ऐसा कह सकता हूं तो अपना अपना मिश्रण लाएगा। तो आम तौर पर रेट्रोग्रेड ग्रह आपको समय समय पर चुनौतियां और मुश्किलें देंगे, लेकिन वो आपको अचानक मौके और अचानक, आप जानते हैं, आगे बढ़ने का मौका भी देंगे और जिंदगी में अचानक तरक्की भी देंगे। तो यह जरूरी है कि हम रेट्रोग्रेड ग्रहों को बेहतर तरीके से जानें या समझें, सिर्फ इसलिए नहीं कि रेट्रोग्रेड ग्रह बहुत ही ताकतवर होते हैं, इन्हें डायरेक्ट ग्रह से दोगुनी ताकत वाला माना जाता है, बल्कि इसलिए भी कि जिंदगी के अहम पहलू ग्रहों के रेट्रोग्रेड होने से प्रभावित हो सकते हैं। और ग्रह, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 5 ग्रहों की, यानी बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि, और इनमें से हर एक 2 राशियों का स्वामी है, जिसका मतलब साफ है कि 2 घरों का स्वामी होना और रेट्रोग्रेड होना शायद तीसरे घर में हो। तो यहाँ 3 घर सवाल में आ जाते हैं जब कोई रेट्रोग्रेड ग्रह किसी ऐसी राशि में जाता है जो उसकी अपनी नहीं है। और इसलिए ये समझना और विश्लेषण करना जरूरी है कि एक रेट्रोग्रेड ग्रह अलग अलग घरों में, उसके स्वामित्व वाले घरों के संबंध में कैसे नतीजे दे सकता है। तो आज मैं बात करूंगा आम तौर पर, एक आम स्तर पर, कि रेट्रोग्रेड ग्रह किन घरों में कैसे नतीजे दे सकता है। मैं ज्यादा इस ब्यौरे में नहीं जा रहा कि वे किन घरों के स्वामी हैं और फिर किस घर में हैं। वो सीरीज मैं बाद में बनाऊंगा जब मैं खास ग्रहों को उठाऊंगा, ग्रहों के स्वामित्व को, और फिर किसी दूसरे घर में रेट्रोग्रेड होने को।
यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ग्रह के आम नतीजों की जो रेट्रोग्रेड है, चाहे वो अपनी राशि में हो या दूसरी राशि में या फिर त्रिकोण राशि में। ये किसी और वीडियो का विषय है। तो आम तौर पर कृपया समझिए, रेट्रोग्रेड ग्रह उल्टी दिशा में या दिशा के विपरीत दिशा में घूमते हुए दिखते हैं। तो आम तौर पर अगर आप वैदिक ज्योतिषीय कुंडली यानी जन्म पत्री को देखें तो उसमें घर उल्टी दिशा एंटी क्लॉकवाइज में दिखते हैं। यहाँ मैं अपने नजरिए से बात कर रहा हूँ, आपके नजरिए से नहीं। अगर मैं आपके नजरिए से बात करूं तो राहु और केतु इस दिशा में घूमेंगे। ग्रह पहले घर से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे घर की तरफ बढ़ेंगे। तो जो ग्रह पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे घर में बढ़ रहे हैं वे डायरेक्ट गति में माने जाते हैं। तो अगर कोई ग्रह अपनी ट्रांजिट के दौरान दूसरे घर से वापस पहले घर में आता है तो उसे रेट्रोग्रेड गति में कहा जाता है। तो ग्रह पीछे की तरफ बढ़ते हुए दिखते हैं, लेकिन असल में वो पीछे नहीं बढ़ रहे होते, बस सापेक्ष गति से। आप जानते हैं, धरती से देखने पर वो धीमे पड़ते और उल्टी दिशा में जाते हुए दिखते हैं और इसी वजह से हमें लगता है कि वे रेट्रोग्रेड हैं। हालांकि क्योंकि रेट्रोग्रेड ग्रह धरती के बहुत करीब होते हैं, इसलिए उनका व्यक्ति पर ज्यादा असर पड़ता है और यही वजह है कि रेट्रोग्रेड होना इतना अहम गुण है। और रेट्रोग्रेड ग्रह डायरेक्ट होने के मुकाबले इतने अलग नतीजे देता है। और इसलिए अगर आपकी कुंडली में कोई रेट्रोग्रेड ग्रह है तो जाहिर है कि वो डायरेक्ट ग्रह की तुलना में मिले जुले नतीजे देगा। तो बस आपको जानिए, संक्षेप में बताते हैं कि रेट्रोग्रेड ग्रह किसी की जिंदगी पर क्या असर डालते हैं और फिर घर वार विवरण में आगे बढ़ते हैं। तो रेट्रोग्रेड ग्रह अपनी आम डायरेक्ट गति से उल्टी दिशा में बढ़ते हुए दिखते हैं। दूसरी बात, रेट्रोग्रेड ग्रह पिछले घर के भी कुछ नतीजे देते हुए दिखेंगे, यानी अगर रेट्रोग्रेड ग्रह दूसरे घर में है तो वो पहले घर के भी कुछ नतीजे देगा। तो इस अर्थ में यह एक बहुत ही कार्मिक स्थिति है, यानी उस ग्रह से जुड़े कुछ काम थे जो पिछले जन्म में अधूरे रह गए और इसलिए ग्रह इस जन्म में रेट्रोग्रेड दिखता है। मतलब पिछले घर की कुछ चीजें जो उसका हिस्सा है वो अभी भी अधूरी है और वो इस जन्म के आपके प्रारब्ध कर्म का हिस्सा है। ये रेट्रोग्रेड ग्रह का दूसरा गुण है। तीसरा, बहुत ही ताकतवर होने के बावजूद रेट्रोग्रेड होने की वजह से यह सबसे कम उम्मीद वाले नतीजे देता है। तो खास तौर पर महादशा या अंतरदशा में अगर यह शुभ ग्रह है और आपको शुभ नतीजों की उम्मीद है, खासकर अगर यह किसी अच्छे योग में हो, तो आप देखेंगे कि यह आपको अप्रत्याशित या अलग तरह के नतीजे देता है। या आप जानते हैं, रेट्रोग्रेड ग्रह के बारे में संक्षेप में कहें तो रेट्रोग्रेड ग्रह आवारा ग्रह, रोग प्लैनेट होते हैं, यानी वे कभी वो नतीजा नहीं देंगे जो आपको लगता है कि ग्रह को देना चाहिए। वो शायद ही कभी उस पूर्वानुमान को पूरा करेंगे। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम गहराई से समझें कि रेट्रोग्रेड ग्रह कैसा बर्ताव कर सकते हैं, क्योंकि कोई पक्का नहीं है, और फिर तदनुसार तैयार रहें। दूसरी बात यह है कि रेट्रोग्रेड ग्रह, आप जानते हैं, अलग अलग नतीजे भी देते हैं इस आधार पर कि वे किस रिश्ते के कारक हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी औरत की कुंडली में गुरु रेट्रोग्रेड है तो जाहिर है उसे मर्दों के साथ रिश्तों में चुनौतियां आएंगी। एक मर्द के लिए अगर गुरु रेट्रोग्रेड है तो उसकी पढ़ाई में, अपने गुरुओं और टीचरों के साथ पेश आने में और अपनी पढ़ाई में उसे चुनौती मिलेगी। अगर शुक्र रेट्रोग्रेड है तो रिश्तों में वफादारी दिखाने या सामने वाले से वफादारी की उम्मीद करने में, माली साधन होने और घाटा न होने में भी यह आपको सबसे कम उम्मीद वाले या अलग तरह के नतीजे देगा। तो ये कुछ आम बातें हैं जो रेट्रोग्रेड ग्रह देगा। तो देखते हैं, पहले घर से शुरू करके 12वें घर तक, कि यह कौन सा रेट्रोग्रेड ग्रह है जो हम अगली सीरीज में करेंगे। देखते हैं कि रेट्रोग्रेड ग्रह घर वार कैसा बर्ताव कर सकते हैं। तो पहले घर में अगर आपका कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड है तो वह पहले घर के प्रतिनिधित्व के आधार पर अलग अलग नतीजे देगा और वह 12वें घर के भी कुछ नतीजे देगा। पहला घर क्या है? पहला घर आपकी सेहत के लिए है, यह आपकी सोचने की शक्ति के लिए है, यह आपकी इज्जत के लिए है, यह आपके अभिमान के लिए है, आप खुद को कैसे देखते हैं, आपकी खूबसूरती और आम तौर पर आपकी जिंदगी के प्रसार के लिए है।
तो पहले घर में कोई भी रेट्रोग्रेड ग्रह पहले घर के किसी भी क्षेत्र में आपको चुनौती देगा। तो यह आपकी सेहत के बारे में, या आपकी इज्जत के बारे में, या समाज में आपकी हैसियत के बारे में, या आपकी शक्ल के बारे में, या आपकी सोचने की शक्ति के बारे में हैरतअंगेज या सबसे कम उम्मीद वाले नतीजे देगा। तो आपकी जिंदगी में एक बार एक क्षेत्र निश्चित तौर पर आपकी पूरी जिंदगी लगभग प्रभावित होगा। अगर सेहत में चुनौती है तो आप पाएंगे कि आमतौर पर पूरी जिंदगी आपको कोई न कोई हल्की फुल्की परेशानी बनी रहेगी। अगर पहले घर में रेट्रोग्रेड ग्रह है, अगर यह आपके आत्मसम्मान से जुड़ा है, तो आपको पूरी जिंदगी अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा और आप बहसों और झगड़ों में पड़ सकते हैं। या अगर आप तरक्की नहीं कर पा रहे और जिंदगी में आपकी सामाजिक हैसियत प्रभावित हो रही है, तो आप पाएंगे कि सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने और समाज में एक निश्चित हैसियत हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जहां लोग आपको एक सफल इंसान के रूप में देखें जो धीरे धीरे जिंदगी के चरणों में आगे बढ़ रहा है और आखिरकार उस मुकाम पर पहुंचे जहां आपको पहुंचना चाहिए। या अगर यह आपकी सोचने की शक्ति को प्रभावित कर रहा है, तो आप पाएंगे कि आपके बहुत से चुनाव गलत हो जाते हैं और इसलिए कभी कभी यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आप सही फैसला ले रहे हैं या नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जो पहले घर में रेट्रोग्रेड ग्रह दे सकता है। तो हाँ, पहले घर में एक क्षेत्र ऐसा होगा जहां आपको गलत समझा जा सकता है। वो इस वजह से हो सकता है कि आप अपने आत्मसम्मान को कैसे पेश करते हैं। तो कोई सोच सकता है कि जब आप सोच रहे होते हो कि आप बस अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे हो या अपने अभिमान पर अड़े हो, तो दूसरे के लिए ये दिख सकता है कि आप बहुत जिद्दी हो रहे हो। तो जब आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने की कोशिश कर रहे होते हो या सोचते हो कि आप अपने अभिमान पर खड़े हो, तो कोई और गलत समझ सकता है कि आप अक्खड़ हो रहे हो और ये लगभग पूरी जिंदगी एक चुनौती हो सकती है। और इसलिए एक गुण जो शायद आपको छोड़ने की जरूरत पड़े वो ये है कि आपको ज्यादा विनम्र होने की जरूरत है और छोटी छोटी बातों को अपने आत्मसम्मान की चुनौती नहीं बनाना है। ये भी एक क्षेत्र हो सकता है जो आपके लिए पिछले घर का सर्वव्यापी नुकसान हो सकता है, क्योंकि रेट्रोग्रेड ग्रह आपको पिछले घर के भी कुछ नतीजे देता है। तो अगर आप रेट्रोग्रेड ग्रह की ऊर्जाओं को ठीक से नहीं संभाल पाते तो नुकसान भी आपके पास आते हैं। यानी 12वें भाव के स्वामी या 12वें भाव से जुड़े मामले जैसे ज्यादा खर्च, नुकसान या निवेश में, या विदेशी ग्राहकों से अच्छे नतीजे न मिलना, या विदेशी ग्राहकों से भी ये देखा जा सकता है। ये समय समय पर सेहत की चुनौतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि 12वां भाव अस्पतालों और क्लिनिकों को भी दर्शाता है। आपको नुकसान या कानूनी मामलों से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं जो 12वें घर से संबंधित हैं, या जब आप अकेले काम करते हैं या अकेले काम करते हुए बेहतरीन नतीजे नहीं मिल पाते और आपको टीम वर्क में ऊंचा या बेहतर काम करना पड़ता है, जहां आपको अपने आत्मसम्मान और अपनी टीम की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। और इसलिए विनम्र होना और दूसरों के साथ अच्छे से काम करना जरूरी है जब आप पहले घर में रेट्रोग्रेड ग्रह देख रहे हो। दूसरे घर में ये समझना जरूरी है कि क्योंकि दूसरा घर आपकी आजीविका से, आपकी कमाई से और आपके सिद्धांतों और मूल्यों से जुड़ा है, तो दूसरे घर का एक गुण ऐसा होगा जिसमें आपको गलत समझा जा सकता है। ये या तो आपके जन्म परिवार की ओर से हो सकता है, तो हो सकता है कि आपके माता पिता या आपके भाई बहन या आपका कुनबा या आपका समुदाय आपको गलत समझे कि आप अपने आप को कैसे पेश करते हैं, या वे आपको कैसे देखते हैं कि आप अपनी जिंदगी कुछ सिद्धांतों और मूल्यों के साथ जी रहे हो। तो आपका कुनबा या परिवार सोच सकता है कि आप उन सिद्धांतों और मूल्यों पर नहीं टिक रहे जिनका परिवार प्रतिनिधित्व करता है, जिनका समुदाय प्रतिनिधित्व करता है, जबकि आप सोच सकते हो कि आप जानते हैं, परिवार के सिद्धांतों और मूल्यों पर टिके हुए हो। और इसलिए एक क्षेत्र, एक गुण जिसे आपको यहाँ छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है, वह है अपने परिवार को समझाने की कोशिश करना या अपने परिवार के सामने अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना। जब तक आपको यकीन है कि आप अपनी जिंदगी सिद्धांतों और मूल्यों के साथ जी रहे हो, तो दूसरे घर का एक गुण चुनौतियों से भरा हो सकता है। दूसरी चीज जो दूसरे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह आपको दे सकता है वो है आपकी कमाई में चुनौती। तो आप पाएंगे कि ऐसे दौर आते हैं जहां अचानक
बिना किसी चेतावनी के आपकी आमदनी गिर जाती है या आपको अपनी बचत तोड़नी पड़ती है या कुछ भी। ये सेहत की चुनौती हो सकती है। यह अचानक सरकारी नोटिस या कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी बचत खा जाए। दूसरी तरफ, क्योंकि रेट्रोग्रेड ग्रह आपको अचानक सफलता और अचानक तरक्की भी देता है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको अचानक कोई अच्छा मौका मिले जिससे आपकी आजीविका अचानक ऊपर चली जाए। तो आपको कोई नया मौका मिले, कोई नई कमाई का जरिया मिले, या कोई नई नौकरी मिले, या कोई और समानांतर निवेश का मौका मिले जो आपको अतिरिक्त आमदनी भी दे। लेकिन एक बात जो जरूरी है वह ये कि रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ मजबूत नतीजे लंबे इंतजार के बाद ही आते हैं। तो यह उम्मीद रखना कि रेट्रोग्रेड ग्रह आपको शानदार आमदनी देगा, शानदार आजीविका देगा और आपको शानदार बचत करने देगा, ये रेट्रोग्रेड ग्रह के बर्ताव को गलत समझना होगा। तो दूसरे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप काम करते रहो जैसे कर रहे हो, अपने सिद्धांतों और मूल्यों के साथ काम करते रहो, अपनी आजीविका और कमाई की संभावना पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करते रहो और इंतजार भी करो और अप्रत्याशित की उम्मीद भी रखो। उम्मीद रखो कि तुम्हें अचानक तरक्की भी मिल सकती है और अचानक गिरावट भी आ सकती है अपनी आमदनी, अपनी बचत, अपनी आजीविका के मामले में। ये भोजन से भी संबंधित होगा जो दूसरे घर में नुकसान की ओर इशारा करता है। तो एक क्षेत्र जिसे आपको छोड़ना पड़ सकता है, तो आपको शायद खाने या भरपेट खाने को छोड़ना पड़े क्योंकि दूसरे घर से 12वां घर पहला घर है। तो अगर आप बहुत ज्यादा खाने के शौकीन हैं या खाने में अति करते हैं तो आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है। तो भोजन के मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। यह भाषा से भी संबंधित हो सकता है। तो आपको सावधान रहना चाहिए कि क्या कहते हो, किससे कहते हो, क्योंकि यह उल्टा पड़ सकता है। अचानक आप सोचते हो जो कह रहे हो वो सही है, तर्कसंगत है, लेकिन सामने वाला उसे कुछ और समझ ले और उसकी वजह से आपकी इज्जत चली जाए, समाज में आपकी हैसियत चली जाए। तो पहले घर के नुकसान दूसरे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह की वजह से आते हैं। और रेट्रोग्रेड ग्रह कभी कभी नीच राशि में हो तो नीच ग्रह की तरह व्यवहार भी करता है। तो हाँ, संघर्ष हो सकता है। दूसरे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह शत्रु राशि में हो और यह आपको सबसे कम उम्मीद वाले नतीजे दे सकता है और अच्छे नतीजे आने से पहले बहुत सारी चुनौतियां और मसले आते हैं। एक उच्च का रेट्रोग्रेड ग्रह के अच्छे बर्ताव की बहुत ऊंची मांग होती है और इसलिए अगर आपके पास दूसरे घर में उच्च का ग्रह है जो रेट्रोग्रेड हो गया है, तो आपको पूरी तरह से अच्छा बर्ताव करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपको दूसरे घर के अच्छे नतीजे मिलते रहें और आपकी कमाई को नुकसान न हो। अगर दूसरे घर में 2 रेट्रोग्रेड ग्रह हो तो बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। तो असर में समझिए कि दूसरे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह दर्द का कारण भी हो सकता है और मौका भी, कमाई, बेहतर आजीविका, बेहतर बचत और अच्छी आमदनी आने के लिए। लेकिन यह 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे वाला मामला भी हो सकता है। तो असर में दूसरे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह एक आवारा ग्रह है जो आपको आपकी आजीविका, आपकी बचत और आपकी खान पान की आदतों और आपकी भाषा के इस्तेमाल के मामले में भारी उतार चढ़ाव दे सकता है। और ये दूसरे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह का नतीजा है। तीसरे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह यहां आपकी संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करेगा कि दूसरे आपको कैसे समझते हैं, खासतौर पर आप कैसे सामने आते हैं और आप अपना मार्केटिंग कैसे करते हैं और लोग आपको कैसे देखते हैं और आप अपने स्वयं के उद्यम और प्रयासों में कैसे सामने आते हैं। क्योंकि तीसरा घर प्रयासों का घर भी है, जिसका मतलब है कि कई बार आपके प्रयासों को गलत समझा जा सकता है। लोग ये गलत समझ सकते हैं कि आप कंपनी या परिवार के लिए नहीं बल्कि अपने लिए प्रयास कर रहे हो, उदाहरण के लिए। तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा कि दूसरों के सामने कैसे आते हो क्योंकि आपकी अपनी ब्रांडिंग सवालों के घेरे में है। और यह एक चुनौती हो सकती है जो कभी कभी आपको पूरी जिंदगी झेलनी पड़े कि आपके इरादों को लेकर गलतफहमी होती है, क्योंकि तीसरा घर इरादों और आपके प्रयासों से जुड़ा है और यह कि आपके प्रयास किन इरादों की ओर निर्देशित है। और इसलिए सावधान रहना चाहिए कि आप अपनी भाषा, अपने कार्यों और अपने व्यवहार के मामले में खुद को कैसे ब्रांड करते हो और कैसे मार्केट करते हो।
यह एक ऐसी स्थिति भी है जो आपको अचानक तरक्की और अचानक सफलता दे सकती है। तो आमतौर पर अपने उद्यम में अगर आप कुछ अपना करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप किसी बिजनेस में निवेश कर रहे हैं, तो यह आपको अचानक तरक्की दे सकता है। और बहुत सारे लोग जिन्हें बिजनेस या अपने प्रैक्टिस या कंसल्टिंग में जबरदस्त सफलता मिली है, वे वो लोग हैं जिनके तीसरे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह था या कोई ताकतवर ग्रह, उच्च का ग्रह था। हालांकि ध्यान रखें कि रेट्रोग्रेड ग्रह आमतौर पर अचानक और लंबे इंतजार के बाद नतीजे देता है। तो प्रयास करते रहने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि तीसरे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह लंबे इंतजार के बाद ही नतीजे और टिकाऊ नतीजे देगा। हालांकि क्योंकि यह एक कदम आगे और 2 कदम पीछे वाला मामला भी है, तो कई बार आपके प्रयास सही दिशा में जाते हुए दिखेंगे और अचानक कोई झटका आएगा, कोई रोड़ा आएगा, कोई रुकावट आएगी, जिसकी वजह से आपको एक कदम पीछे भी लेना पड़ सकता है और आपको फिर से शुरुआत भी करनी पड़ सकती है। तीसरे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह का रिश्तों से जुड़ी चुनौती मूल रूप से भाई बहनों के साथ होती है, और इसलिए आपको सच में सावधान रहने की जरूरत है कि आप भाई बहनों के साथ कैसा बर्ताव करते हो, उनसे कैसे बात करते हो और उनके सामने कैसे आते हो, क्योंकि यह आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है। अगर ग्रह यहाँ शत्रु राशि में है तो भाई बहन से आपका रिश्ता खराब हो सकता है, पड़ोसियों से रिश्ता खराब हो सकता है, आपके प्रयास भी बेकार जा सकते हैं। अगर आपके तीसरे घर में कोई ताकतवर शुभ ग्रह है तो ये बहुत अच्छी सफलता, जबरदस्त सफलता की स्थिति है। लेकिन सालों के धैर्य, सालों के प्रयास, सालों के स्वयं उद्यम और आप कैसे संवाद करते हैं, अपना मार्केटिंग कैसे करते हैं और अपनी ब्रांडिंग कैसे करते हैं, इसमें लंबे और कठिन घंटे लगाने के बाद, तो इसके लिए बहुत ऊंचे स्तर का सही संयम, सही संवाद, सही ढंग से पेश आना और सही ढंग से अपना मार्केटिंग और ब्रांडिंग करना जरूरी है। और फिर समय के साथ तीसरे घर के शानदार नतीजे मिलते हैं। तीसरे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ बस याद रखें, क्योंकि रेट्रोग्रेड ग्रह आपको पिछले घर के भी कुछ नतीजे देता है, तो यहाँ तीसरे घर में आपके प्रयास, आपकी मेहनत, आपके दूसरे घर की कमाई से भी जुड़ सकती है। तो अगर रेट्रोग्रेड ग्रह आपके प्रयासों में चुनौती दे रहा है, तो यह आपकी आमदनी और आजीविका में भी चुनौती दे सकता है। दूसरी तरफ अगर आपके प्रयासों के आधार पर आपकी जिंदगी में अचानक तरक्की होती है, तो आप अपनी आमदनी, अपनी आजीविका में भी जबरदस्त तरक्की देख सकते हैं। और यह आपके लिए तीसरे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह का नतीजा है। चौथे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह मौका भी है और चुनौती भी। एक बात यह है कि यहाँ चुनौती यह हो सकती है कि आपको अपने पूरे परिवार के साथ, खासतौर पर उस परिवार के साथ जिसे आप खुद बनाते हैं, यानी आपके जीवन साथी और आपके बच्चों के साथ, या अगर आपके माता पिता या भाई बहन आपके साथ रहते हैं, उनके साथ भी सही ढंग से समझे जाने पर काम करना होगा। और यह एक ऐसी चीज हो सकती है जिस पर आपको लगभग पूरी जिंदगी काम करना और मेहनत करना पड़े। एक गुण जिसे आपको यहाँ छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है, वह या तो वाहनों में चुनौती हो सकती है, या संपत्ति के निवेश में चुनौती, या गहने खरीदने में चुनौती, या घरेलू सुविधाओं में चुनौती। तो एक चीज ऐसी होगी जो आपको चुनौती देगी। मुझे एक क्लाइंट याद है जिसके चौथे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह था और उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमेशा कोई न कोई परेशानी देते रहते थे, और शायद ही कोई समय ऐसा होता था जब कुछ महीनों में कोई न कोई घरेलू उपकरण खराब न हो रहा हो, या वह उसे ठीक न करवा रहा हो, या नया न खरीद रहा हो। वायरिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती और अचानक 2-3 उपकरण जल जाते और उसे फिर से निवेश करना पड़ता या बदलना पड़ता या मरम्मत करानी पड़ती। तो ये कुछ ऐसा था जो उसे झेलना पड़ा। दूसरे क्लाइंट ने पाया कि चौथे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह की वजह से उसकी संपत्तियों के मसले बार बार आते रहते थे। हालांकि उसने अच्छी संपत्ति बनाई और उसे अचानक 2-3 अच्छी संपत्तियां मिल गईं जहां उसे उम्मीद भी नहीं थी। तो ये भी नतीजा है जो आपको चौथे घर में मिलता है। आपको अचानक नतीजे मिलते हैं, अप्रत्याशित नतीजे मिलते हैं। आपको अचानक बहुत सारी संपत्तियां मिल सकती हैं, आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, आपको 2-3 वाहन मिल सकते हैं। कोई जिसके पास कार नहीं है, सुविधा नहीं है, अचानक उसे कोई अच्छा मौका मिलता है, अच्छी नौकरी मिलती है,
या उसका बिजनेस अच्छा चलता है और अचानक 2-3 साल के अंदर वो 2-3 कारें खरीद लेता है। लेकिन फिर एक चुनौती यह भी हो सकती है कि अचानक बिजनेस डूब जाए और उसे कारें भी बेचनी पड़े और वो फिर शुरुआत में वापस आ जाए। तो यह एक चुनौती है जो रेट्रोग्रेड ग्रह आपको चौथे घर में दे सकता है। चौथे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह आपको माँ के साथ चुनौतियां भी दे सकता है, या माँ के साथ रिश्ते में, या माँ की सेहत में, या माँ से आपकी निकटता या नजदीकी में, या माँ से आपका कैसा तालमेल है, कैसा रिश्ता है। तो यहाँ कुछ सबसे कम उम्मीद वाले नतीजे भी आ सकते हैं, क्योंकि रेट्रोग्रेड ग्रह कभी कभी शत्रु राशि में नीच ग्रह की तरह व्यवहार करता है। तो चौथे घर में शत्रु राशि में रेट्रोग्रेड ग्रह आपको आपके रिश्तों में, आपके घरेलू माहौल में बहुत बड़ी चुनौतियां दे सकता है। और तब आप पाएंगे कि घर में शांतिपूर्ण माहौल पाने के लिए और आप जो खुशी और साथ ढूंढ रहे हैं उसे पाने के लिए आपको सच में संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आपके चौथे घर में शत्रु राशि में रेट्रोग्रेड ग्रह है तो इसे बहुत सावधानी से संभालने की जरूरत है। अगर यह उच्च का रेट्रोग्रेड ग्रह है तो यह आपसे बहुत अच्छा बर्ताव करने की मांग करता है, वरना आपको चौथे घर से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर यह कोई पाप ग्रह है जो चौथे घर में रेट्रोग्रेड है तो दशा के पहले, तीसरे, 5वें और 7वें साल बहुत निर्णायक होंगे और बहुत अहम महीने भी होंगे। तो असर में चौथे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह आपके लिए मौका भी है कि आप अचानक तरक्की करें, अचानक भारी मात्रा में भौतिक संसाधन जमा करें, घर बनाएं, ज्यादा कारें हो, तरह तरह की घरेलू सुविधाएं हो, शानदार घर हो, सुंदर घर हो, बड़ा घर हो। ये सब नतीजे भी आ सकते हैं, लेकिन अचानक चुनौतियां भी आ सकती हैं। तो चौथे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ सच में सावधान रहें कि परिवार के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, निवेश कहां और कैसे करते हैं, और अपनी घरेलू सुविधाओं, उपकरणों और कारों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इनका नियमित रखरखाव, नियमित सर्विस जरूरी है, वरना ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और यह आपके लिए चौथे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह का नतीजा है। 5वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। एक कारण ये भी है कि 5वां घर 10वें घर से 8वां घर भी होता है। तो यहाँ रेट्रोग्रेड ग्रह आपको अपने करियर और नौकरी में ज्यादा जोखिम लेने पर मजबूर कर सकता है, और उसकी वजह से कभी कभी आप अपने करियर में स्थिर महसूस नहीं करते, आप अपनी नौकरी में स्थिर नहीं हो पाते। और इसलिए कई बार 5वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह वाले लोग पाएंगे कि उन्हें सही करियर बसाने में बहुत वक्त लग जाता है। तो शुरुआती जिंदगी में वे कई बार नौकरियां बदल सकते हैं, कभी 1-2 साल में, और वे कई नौकरियों से गुजर सकते हैं इससे पहले कि वे किसी ऐसी नौकरी में स्थिर हों जो उनके लिए आमदनी, भूमिका और कंपनी के ब्रांड के नजरिए से ज्यादा उपयुक्त लगे। क्योंकि 5वां घर बच्चों और शिक्षा से भी जुड़ा है, तो 5वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह का मतलब हो सकता है कि आपकी शुरुआती पढ़ाई में चुनौतियां, मसले आ सकते हैं। पढ़ाई में जिस तरह के सपोर्ट की जरूरत होती है, या कभी कभी योग्यता भी चुनौती हो सकती है। अच्छे स्कूलों में दाखिला पाना आपके माता पिता के लिए चुनौती हो सकती है अगर आपके 5वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह है। सट्टेबाजी में निवेश करना, जैसे कि संपत्तियों में या शेयरों में या शेयर बाजार में, चुनौती खड़ी कर सकता है अगर आपके 5वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह है। हालांकि यह एक ऐसी स्थिति भी है जहां आप अचानक तरक्की पा सकते हैं और शेयरों, स्टॉक्स, शेयर बाजार में काफी पैसा कमा सकते हैं। हालांकि ऐसे समय भी आ सकते हैं जब आपकी लगभग सारी कमाई भी साफ हो जाए। तो 5वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है क्योंकि आपको अच्छा फायदा हो सकता है। हालांकि अपने जोखिम बांटना सीखें और अलग अलग स्टॉक्स में निवेश करें और थोड़े समय और लंबे समय के स्टॉक्स का मिश्रण रखें ताकि आप जोखिम बांट सकें और रेट्रोग्रेड ग्रह के असर को संतुलित कर सकें। क्योंकि रेट्रोग्रेड ग्रह आपको आपकी जिंदगी के एक क्षेत्र में गलत समझे जाने पर भी मजबूर करता है। यहाँ रेट्रोग्रेड ग्रह या तो आपको बच्चे के जन्म में ही चुनौती दे सकता है, या आपके बच्चों के साथ आपका रिश्ता कैसा है उसमें चुनौती दे सकता है। या तो एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसके साथ आपका संवाद या समझ के मामले में अच्छा रिश्ता ना हो, और आप पाएंगे कि समय के साथ एक बच्चा दूर होता जा रहा है या उसे उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिल रहे।
अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आप पा सकते हैं कि 2 बच्चे ठीक हैं, काफी अच्छे हैं, लेकिन एक बच्चा समस्या वाला बच्चा है, आपके लिए एक चुनौती है और उस बच्चे को आपसे ज्यादा मदद, ज्यादा सपोर्ट या ज्यादा ध्यान की जरूरत पड़ सकती है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जहां आप एक कलाकार के रूप में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको कोई पसंद है या आप किसी से प्यार करते हैं तो आप पाएंगे कि पहला रिश्ता लगभग गलत हो जाता। तो 5वें घर के नतीजों से बहुत सावधान रहें क्योंकि ये 2-3 बहुत ही अहम गुणों को नियंत्रित करता है। यह आपके करियर को नियंत्रित करता है, यह आपके बच्चों के नतीजों को नियंत्रित करता है, यह आपके रोमांस के नतीजों को नियंत्रित करता है, यह नियंत्रित करता है कि आपके निवेश कैसे होते हैं। और क्योंकि रेट्रोग्रेड ग्रह आपको पिछले घर के भी नतीजे देता है, तो अगर आपके 5वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह है तो आपको घरेलू माहौल और अपने करियर, अपने बच्चों को कैसे संभालते हैं, अपने रोमांटिक जीवन को कैसे संभालते हैं, इन सब पर बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। और यह आपके लिए 5वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह का नतीजा है। 6ठे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह मिश्रित फल देता है। 6ठे घर के रेट्रोग्रेड ग्रह के बारे में कुछ बहुत अच्छी बातें हैं और कुछ चुनौतीपूर्ण क्षेत्र भी है। उदाहरण के लिए 6ठा घर प्रतियोगिता का घर है और साथ ही आपके छिपे हुए दुश्मनों और आपके सहकर्मियों का भी। तो 6ठे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह उनकी साजिश को विफल करता है और उनकी पीठ पीछे की साजिश को सफल नहीं होने देता। तो आपके दुश्मनों को आप पर किसी भी तरह का नकारात्मक असर डालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यह 6ठे घर का रेट्रोग्रेड ग्रह निश्चित तौर पर प्रतियोगिता को दूर करेगा। हालांकि प्रतियोगिता को पार करना भी आपके लिए आसान नहीं है। तो अगर आप प्रतिस्पर्धी स्थिति में हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, तो परीक्षा पास करने में आपको डायरेक्ट ग्रह के 6ठे घर में होने के मुकाबले बहुत ज्यादा मेहनत लग सकती है। तो आपका रेट्रोग्रेड ग्रह आपको परीक्षा पास करने से पहले 2, 3 या शायद 4 प्रयास करने पर मजबूर करेगा। यह आपको करियर में सफलता पाने से पहले ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करता है। यह आपको सहकर्मियों और काम पर प्रशंसा और कृतज्ञता पाने से पहले ज्यादा समय और ऊर्जा लगाने पर मजबूर करता है, क्योंकि यह आपको एक गलतफहमी भी देता है। कई बार गलतफहमी आपके सहकर्मियों की ओर से आती है, इसलिए कई बार क्योंकि आप अपने सहकर्मियों से अच्छी तरह संवाद नहीं कर पाते, तो सहकर्मियों के साथ चुनौतियां आती है और इसलिए सहकर्मी आपकी पीठ पीछे साजिश करने लगते हैं या आपकी पीठ पीछे काम करने लगते हैं। तो एक चीज दूसरी चीज को जन्म देती है और इसलिए काम पर अपने रवैये, व्यवहार और खुद को कैसे पेश करते हैं, इस पर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और अगर यह 6ठे घर में शत्रु राशि में रेट्रोग्रेड ग्रह है तो यह मुकदमे या कोर्ट केस भी बुला सकता है, क्योंकि 6ठा घर कानूनी मामलों से जुड़े मसलों और चुनौतियों का घर भी है। तो अगर आपके 6ठे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह है तो सावधान रहें, क्योंकि ये कोर्ट केस या कानूनी चुनौतियां भी बहुत ज्यादा कर्ज में डूबने या लोन लेने और चुकाने में असमर्थ होने की वजह से हो सकती है। तो अगर आपके 6ठे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह है तो इतने सारे लोन न लेने की सावधानी बरतें जिन्हें आप संभाल न सकें या अपनी क्षमता से ज्यादा कर्ज में न पड़े, क्योंकि कर्ज चुकाना 6ठे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ निश्चित तौर पर चुनौती हो सकती है। करियर में भी समय लग सकता है। हालांकि आप पाएंगे कि 6ठे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ आपको अचानक तरक्की मिलती है। आपका करियर अचानक उछलता है और सालों तक आप ऐसे दिखते हो जैसे ठहर गए हो, कोई तरक्की नहीं, कोई सराहना नहीं, और अचानक आपको एक ब्रेक मिलता है। अचानक आपको एक अलग भूमिका मिलती है और आप आगे बढ़ते हैं और अगली भूमिका बहुत बेहतर हो सकती है, तनख्वाह बहुत बेहतर हो सकती है, संगठन का ब्रांड अगर आप नौकरी बदल रहे हो तो भी बहुत बेहतर हो सकता है। तो ये 6ठे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ कदम दर कदम बढ़ने के बजाय एक छलांग है। कई सालों के इंतजार के बाद, लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के बाद, और नतीजे आखिरकार आपके लिए आ सकते हैं। और इसलिए 6ठे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह से सावधान रहें। अपने करियर के बारे में ज्यादा इस बारे में कि आप सहकर्मियों से कैसा व्यवहार करते हैं और उनके साथ आपका कैसा रिश्ता है, क्योंकि वरना यह आपकी पूरी जिंदगी एक चुनौती हो सकती है कि आप जिस भी कंपनी में जाओ, हमेशा अपने सहकर्मियों के साथ मसला रहता है, हमेशा गलतफहमी रहती है,
और हमेशा आप नोटिस बुलवा रहे हो। अगर कानूनी दुनिया से नहीं तो काम पर नोटिस आ सकते हैं या सहकर्मियों से तेज ईमेल आ सकते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं या किसी मसले में पड़ जाते हैं या समय समय पर अपने पर्यवेक्षकों या प्रबंधकों से डांट पड़ती है, खासतौर पर इस बात से जुड़ी कि आप अपने सहकर्मियों को कैसे संभालते हो, अपनी टीम को कैसे संभालते हो। तो ये हैं नतीजे आपके लिए छठे घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के। सातवें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह निश्चित तौर पर एक चुनौती है, जहां रिश्तों का सवाल है, जहां साझेदारी का सवाल है, जहां टीम वर्क का सवाल है और दूसरों के साथ दिन प्रतिदिन के व्यवहार का सवाल है, क्योंकि ये दैनिक आय का घर भी है। तो जो लोग दिन प्रतिदिन कमाते हैं, उदाहरण के लिए एक दुकानदार जो अपना सामान बेचता है और लोग दुकान में आते हैं और वह रोजाना बिक्री करता है, या एक सेल्स पर्सन जो किसी कंपनी की ओर से रोजाना बिक्री करता है, या एक व्यक्ति जिसे रोजाना इतने सारे कॉल लेने होते हैं, या एक व्यक्ति जिसे अपनी टीम के साथ दिन प्रतिदिन काम करना होता है और अपना प्रोजेक्ट काम जमा करना होता है। तो जहां भी दिन प्रतिदिन का कामकाज और दिन प्रतिदिन के नतीजे सवाल में हो, वहां सातवें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि नतीजे दिखाने के लिए आपको उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। साझेदारियां स्थिर होने में समय लेती है, आपके रिश्ते स्थिर होने में समय लेते हैं सातवें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ, और आमतौर पर पहली साझेदारी या पहला प्रतिबद्ध रिश्ता जिसमें आप आते हो, वो हमेशा एक चुनौती होगा। साझेदारी या साथ के रिश्ते को स्थिर होने और आपको बेहतर नतीजे मिलने शुरू होने में कम से कम सालों लगते हैं। हालांकि क्योंकि यह एक कदम आगे और दो कदम पीछे है, आप अचानक पाओगे, बिना कुछ सोचे समझे, कहीं से नहीं, कोई चुनौती अचानक आपके रिश्ते में, आपकी साझेदारी में या काम पर आपकी टीम के साथ काम करने में आ जाती है। और अचानक एक अप्रत्याशित चुनौती आ सकती है जिसे आपको अचानक हल करना पड़ता है, क्योंकि अब आप नहीं जानते कि मसला कहां से आ रहा है, या आपने सोचा था कि आपने वह मसला हल कर दिया है, उस चुनौती को स्पष्ट कर दिया है या बातचीत कर ली है, और वह फिर से आपको परेशान करने वापस आ जाती है और आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसे हल करने के लिए। कभी कभी आपकी पूरी जिंदगी एक गलतफहमी हो सकती है, उदाहरण के लिए जीवन साथी के साथ, अपने प्रतिबद्ध साथी के साथ। हो सकता है कि रिश्ते की शुरुआत में आपने कुछ गलत किया हो और वह बात बार बार आपको परेशान करने वापस आती है। हर बार वही बात आपकी बातचीत में उभरती है, वही बात फिर से बातचीत या चर्चा के लिए आती है, जैसे कि आपने ये 10 साल पहले किया था, और वह कहानी आपको पूरी जिंदगी परेशान करती रहती है। कुछ ऐसा, एक चीज जिसे आपको यहाँ छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है, वो है कि आप उस साझेदारी से कितनी उम्मीद रखते हो, उस रिश्ते से कितनी उम्मीद रखते हो, क्योंकि अगर आप बहुत उम्मीद रखते हो और यहाँ रेट्रोग्रेड ग्रह है, तो यह आपको ज्यादा निराशा और चिंता देगा। तो अगर आप कम उम्मीद रखो, ज्यादा दो, तो आप ज्यादा खुश रहोगे, क्योंकि यह पिछले घर के नुकसान की ओर भी ले जाता है। तो कभी कभी सातवें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह का मतलब ये भी होता है कि पिछले घर के नतीजे जैसे मुकदमेबाजी की चुनौतियां और मसले आपके पास आते हैं। तो अगर आप अपने प्रतिबद्ध रिश्ते को ठीक से नहीं संभाल पाते या बहुत ज्यादा गलतफहमियां घर कर जाती हैं या आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाते, तो सातवें घर का नुकसान, जो छठे घर से दर्शाया जाता है, सक्रिय हो जाता है, और यह कम से कम अलगाव हो सकता है। अगर कानूनी तलाक न भी हो तो ये बिजनेस पार्टनरशिप का टूटना भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि साझेदारी कभी कभी समाप्त हो जाए, या आपको एक नई नौकरी में नई टीम के साथ काम शुरू करना पड़े। इस स्थिति के साथ, खासकर रेट्रोग्रेड ग्रह की दशा और अंतर्दशा के दौरान या सातवें घर पर किसी बड़े ग्रह जैसे गुरु या शनि की ट्रांजिट के दौरान या सातवें घर पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि के दौरान, अगर सातवें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह पाप राशि में है, तो ये लगभग निश्चित संकेत है कि आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी साझेदारी में लगभग पूरी जिंदगी बहुत बड़ी चुनौतियां रहेंगी और यह एक दर्द भरा क्षेत्र बन जाता है। हालांकि क्योंकि यह मौके का क्षेत्र भी है, आप ये भी पाएंगे कि अचानक आप किसी ऐसी साझेदारी में आ सकते हो जो आपको बहुत अच्छी तरह से काम दे। ये किसी ऐसे व्यक्ति की मजबूत स्थिति है जो सालों साल कड़ी मेहनत करता है और शायद सालों बाद, 4-5 साल के बाद,
कभी कभी दशकों बाद आपको अचानक अपने बिजनेस में जबरदस्त तरक्की मिलती है और आप 7वें घर में मजबूत रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ एक बिजनेस टाइकून की तरह भी बन सकते हो। हालांकि सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि रेट्रोग्रेड ग्रह आवारा ग्रह की तरह व्यवहार भी करता है, तो जबरदस्त सफलता के बाद भी अचानक मसले आ सकते हैं जो फिर से आपके पतन का कारण बन सकते हैं। तो अगर आपके 7वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह है तो दिन प्रतिदिन लोगों से कैसा व्यवहार करते हो, बहुत सावधान रहें। अगर कोई गलतफहमी हो तो 2-3 बार स्पष्ट करें, या गलतफहमी से बचने के लिए अपनी उम्मीद कम करें, अपनी उम्मीद घटाएं और ज्यादा देने वाले बने, और आप पाएंगे कि आप 7वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ एक ज्यादा खुश इंसान है। 8वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है। जब आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह हो तो ये पूरी कुंडली की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हो सकता है, क्योंकि 8वां घर आयु स्थान या जीवन का घर भी कहलाता है, और 8वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह समय समय पर सेहत के मामले में आपके लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है, और कोई चुनौती, कोई मसला अचानक उठ सकता है, यहाँ तक कि पुरानी बीमारी बन सकता है और आपको कई सालों तक नहीं छोड़ता। और आप पाएंगे कि अगर आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह है तो आप हर समय किसी न किसी दवा पर रहते हो। अगर आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह है तो अचानक रुकावटें, अचानक मसले, अचानक उथल पुथल भी आ सकती है, क्योंकि रेट्रोग्रेड ग्रह आपके लिए मौके या विकल्प पैदा करेगा, जिन्हें अगर आप ठीक से नहीं संभालते तो आप निश्चित तौर पर किसी बड़ी समस्या में फंस जाओगे जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। और यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपको बाकी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और यह आग बुझाने वाली स्थिति है। अगर आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह है तो यह इतनी बड़ी समस्या का रूप ले लेगा कि आपको सब कुछ छोड़कर अपनी सारी ऊर्जा उस विशेष मसले पर केंद्रित करनी पड़ेगी जो उठ खड़ा हुआ है, ताकि आप उसे हल कर सकें, इससे पहले कि आप आगे बढ़ सकें। यह एक बड़ा मौका भी है। यह अचानक विरासत मिलने या कहीं से अचानक पैसा मिलने की स्थिति भी है। यह एक मजबूत स्थिति हो सकती है, वास्तव में 5वें घर से भी ज्यादा मजबूत स्थिति लॉटरी से कमाने या जबरदस्त विरासत पाने के लिए। ऐसे मामले हुए हैं जहां लोगों को सबसे कम उम्मीद थी, लेकिन उन्हें 8वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ जबरदस्त विरासत मिली। कभी कभी उन लोगों से भी जिन्हें वे बहुत अच्छी तरह नहीं जानते थे या जिनसे उनके अच्छे संबंध नहीं थे। मैं एक शख्स को जानता हूं जिसके पिता के मरने पर उसे बहुत बड़ी विरासत मिली। हालांकि उसने सोचा था कि उसके पिता ने कोई निवेश नहीं किया था, उनके पास कोई बचत नहीं थी। हालांकि उसके पिता ने शेयर बाजार में बहुत बड़ा निवेश किया था जिसके बारे में उस शख्स को पता नहीं था, और जब उसके पिता का देहांत हुआ और उसे भारी रकम मिली, तब उसे पता चला कि उसके पिता ने इतना बड़ा निवेश किया था जो उन्होंने किसी को नहीं बताया था। तो 8वां घर रेट्रोग्रेड ग्रह मौका भी है और बाधा भी। अगर आप सावधान हैं और अपने मसलों को अच्छी तरह संभालते हैं, आपके पास साफ सुथरा दस्तावेज है, आप सावधानी से गाड़ी चलाते हैं, आप अपने टीम के सदस्यों के साथ नजदीकी से काम करते हैं, आप मसलों को आने नहीं देते, तो ये दूसरे लोगों के निवेशों, दूसरे लोगों के मामलों से पैसा कमाने की अच्छी स्थिति है। तो 8वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह आपको किसी साझा संपत्ति से अचानक लाभ दे सकता है जो आप खरीदते हैं। तो आप अपने जीवनसाथी के साथ, कह लीजिए, कोई संपत्ति खरीदते हैं और कुछ सालों बाद आपको उसे बेचने की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप पाते हैं कि संपत्ति पर आपको 3 गुना, 4 गुना, शायद 5 गुना रिटर्न मिल रहा है जिसकी आपने पहले उम्मीद नहीं की थी। तो 8वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह आपको अचानक भारी मात्रा में पैसा देगा। ये सरकारी नौकरियां पाने में सफलता, रिसर्च में सफलता, वित्तीय निवेशों से बहुत सारा पैसा पाने में सफलता के लिए भी अच्छा है। आप कोई निवेश करते हो और उसे भूल जाते हो, और अचानक आपको पता चलता है कि पैसा सचमुच छत फाड़ गया है। आपने जो निवेश किया था वह 2-3 गुना हो गया है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जहां अचानक आपको लंबे समय तक बने रहने का मौका मिलता है। अगर आप उस मौके का फायदा उठाते हैं तो यह आपके लिए अच्छी बात हो सकती है। हालांकि यह एक पेचीदा स्थिति भी है, क्योंकि अगर मौका अच्छा नहीं है तो यह आपको निवेश करने के लिए गुमराह कर सकता है और आप पैसा गंवा सकते हो। तो अगर आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह है
तो सच में सावधान रहें कि किस पर भरोसा करते हो, कहाँ निवेश करते हो। सही स्पष्ट दस्तावेज रखें और जब तक आपको पूरा यकीन न हो किसी भी साझा होल्डिंग में न पड़े। और अपनी सेहत का ख्याल रखें, सावधानी से गाड़ी चलाएं और 8वें घर की ऊर्जाओं को अपने पैरों पर चोट लगाने का कोई मौका न दें, क्योंकि यह पिछले घर की चुनौतियां पैदा कर सकता है। तो 8वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह आपके यौन जीवन में भी मसले ला सकता है। कभी कभी 8वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह वाले लोगों की यह प्रतिष्ठा हो सकती है कि वे वफादार या प्रतिबद्ध नहीं रहे हैं। कभी कभी एक छोटी सी बात भी बढ़ सकती है या वे किसी अनावश्यक विवाद में पड़ सकते हैं जो फिर उनके 7वें घर के प्रतिबद्ध रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। तो अगर आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह है तो बहुत सावधान रहें कि खुद को कैसे पेश करते हो, खासतौर पर विपरीत लिंग के बारे में, क्योंकि वह आपके लिए एक मुश्किल मामला हो सकता है। और यह 8वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह का नतीजा है। 9वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह आपके लिए एक संतुलित स्थिति है। ये संतुलित स्थिति है क्योंकि 9वां घर कर्तव्य का घर है और अपने कर्तव्य और अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध रहना। तो रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ आप पा सकते हैं कि आपको अपने कर्तव्य पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और एक अर्थ में यह आपके प्रारब्ध कर्म के लिए एक प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि 9वां घर आपके प्रारब्ध कर्म का घर है। ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ होना या उस पर कड़ी मेहनत करना आपके कर्म ऋण को चुकाने या काम करने में मदद करता है जो आप साथ लेकर आए हो। तो 9वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह बुरी स्थिति नहीं है। ये भौतिक संसाधनों और आपके प्रारब्ध कर्म दोनों के लिए एक संतुलित स्थिति है। हालांकि यह आपको अपने टीचरों के साथ गलतफहमी दे सकता है, ये पिता के साथ भी गलतफहमी या मसले दे सकता है। 9वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह का मतलब हो सकता है कि आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे विश्वविद्यालयों या अपनी पसंद के विश्वविद्यालयों या स्कूलों में दाखिला पाने के लिए उन योग्यताओं या प्रमाण पत्रों में दाखिला पाना जो आपको फायदेमंद लगते हैं, वहां चुनौती हो सकती है। आपको या तो दाखिला न मिले या वह योग्यता न मिले जो आप चाहते हो, या वह संस्थान न मिले जो आप चाहते हो, या आपको अपनी पढ़ाई में ब्रेक लेना पड़ सकता है। परीक्षा पास करने से पहले आपको अपनी पढ़ाई में ब्रेक मिल सकता है, काम शुरू करना पड़ सकता है और फिर वापस सीखने जाना पड़ सकता है और फिर दूसरा प्रमाण पत्र, दूसरी शैक्षणिक योग्यता हासिल करनी पड़ सकती है 9वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ। क्योंकि 9वां घर भाग्य और किस्मत का घर भी है, आप पाते हैं कि भाग्य और किस्मत के दरवाजे आपके लिए धीरे धीरे खुलते हैं और कभी कभी सालों लग जाते हैं इससे पहले कि आपको लगे कि आप काफी भाग्यशाली हैं। अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से पेश आने में कभी कभी चुनौतियां आती हैं। आप पाते हैं कि अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ आपकी गलतफहमी होती है। लंबी दूरी की यात्रा की योजना बनाते समय चुनौतियां आती हैं। आखिरी वक्त पर अटकाव, आखिरी वक्त पर रद्द होना भी आपकी योजनाओं को बिगाड़ सकता है। तो 9वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह से सावधान रहें, क्योंकि रेट्रोग्रेड ग्रह आपको बेहतर करने, अच्छी योग्यताएं पाने के मौके तो देगा, वह रोकेगा नहीं, लेकिन वह निश्चित तौर पर आपको धीमा करेगा और आप पाएंगे कि भाग्यशाली होने का फायदा पाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आमतौर पर आप पाएंगे कि आप बहुत भाग्यशाली नहीं दिखते और आप पाएंगे कि आपके आसपास के लोग आपसे ज्यादा भाग्यशाली दिखते हैं, जबकि आपको आगे बढ़ने के लिए सच में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो प्रमोशन में भाग्यशाली होना, ज्यादा सराहना पाने में भाग्यशाली होना, बेहतर ब्रांड और बड़ी ब्रांड कंपनी में नौकरी पाने में भाग्यशाली होना चुनौतीपूर्ण लग सकता है अगर आपके 9वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह है। क्योंकि 9वां घर धार्मिक या आध्यात्मिक होने का घर भी है, आप ये भी पाएंगे कि आप 9वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ बहुत आध्यात्मिक या धार्मिक नहीं है। आपकी कुछ आस्था हो सकती है, कुछ विश्वास हो सकता है, लेकिन आप समय समय पर अपने विश्वास पर सवाल भी उठाएंगे। आप कभी कभी परम ऊर्जा के अस्तित्व पर भी सवाल उठा सकते हो। आप कभी कभी अपनी अच्छी किस्मत या अच्छी किस्मत को आकर्षित करने की अपनी क्षमता पर भी सवाल उठा सकते हो। आप वास्तव में ये भी महसूस कर सकते हो कि आप हर समय बदकिस्मती या चुनौतियों का सामना क्यों कर रहे हो। क्या आप पर कोई ग्रहण लगा है? तो ये धार्मिक दृष्टिकोण से आपके मन में संदेह पैदा करता है
इस दृष्टिकोण से कि क्या आप काफी भाग्यशाली हैं और क्या आपको अपनी जिंदगी में कभी अच्छे नतीजे मिलेंगे, तो आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वो सफलता का रास्ता हो सकता है। अपने गुरुओं, अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं उस पर कड़ी मेहनत करें, और अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं और गलतफहमियों से बचने के लिए कड़ी मेहनत करें, क्योंकि तब लंबे समय में आप पाएंगे कि यह आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। जब भाग्य और किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे तो ये किसी भी अन्य घर से बहुत बड़ा होगा जो रेट्रोग्रेड ग्रह आपको दे सकता है। मूल बहुत बड़ी होगी। तो 9वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के लिए एक संतुलित स्थिति। अगर आप सावधान हैं तो आप इसका सबसे अधिक लाभ उठा सकते हैं, और यह 9वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह का नतीजा है। 10वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह आपको सच में बहुत कड़ी मेहनत करने पर मजबूर करेगा, लंबे घंटों तक, और कभी कभी यह आपके लिए ऑफिस से बाहर निकलना मुश्किल कर देता है, यानी आप लंबे घंटे काम करते हुए दिखते हो। आप सोचते हो, उदाहरण के लिए, शाम 6 बजे निकलने की, लेकिन हमेशा आप पाएंगे कि आप 6:30 या शाम 7 बजे से पहले नहीं निकल पाओगे। तो कड़ी मेहनत करना, लंबे घंटे काम करना सीखना रेट्रोग्रेड ग्रह के नतीजों में से एक लगता है। आप पा सकते हो कि दूसरे लोग आपसे पहले या जल्दी काम खत्म करके निकल जाते हैं। दूसरे लोग आपसे पहले अपना प्रोजेक्ट काम खत्म करते हुए दिखते हैं। दूसरे लोग मीटिंग के लिए समय पर दिखते हैं। दूसरे लोग 10वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ पर्यवेक्षकों के साथ रिश्ते पर नियंत्रण रखते हुए दिखते हैं। 10वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह आपके प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों के साथ भी चुनौतियां खड़ी कर सकता है। तो आपको अपने प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों के साथ अपने रिश्ते पर सच में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उनके साथ अच्छा तालमेल बिठाने में सालों लग जाएंगे। किसी भी नौकरी में किसी भी पर्यवेक्षक के साथ पहले कुछ साल बहुत बड़ी चुनौतियां लाएंगे, और आपके द्वारा किए गए बेहतरीन काम के बावजूद सराहना और पहचान नहीं मिल पाएगी। आपको अपने पर्यवेक्षकों के साथ किसी मसले या चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको शायद मामले को ऊपर उठाना पड़े या आपके मामले ऊपर ले जाकर निपटाए जाएं। आप पा सकते हो कि सही करियर बसाने से पहले आपको 2-3 नौकरियां भी बदलनी पड़ सकती है। आप उद्योग भी बदल सकते हो जिसमें काम करते हो। तो अगर आप फूड प्रोसेसिंग उद्योग में थे, अचानक आप एयरलाइन उद्योग में आ सकते हो, या फिर सर्विस इंडस्ट्री में आ सकते हो, या मैन्युफैक्चरिंग में चले जाओ। तो आप अपनी जिंदगी में 2-3 बार उद्योग बदल सकते हो इससे पहले कि आप अंततः 10वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ सही करियर में स्थिर हो सको, क्योंकि रेट्रोग्रेड ग्रह आपको कुछ गलतफहमी दे सकता है। तो गलतफहमी जो यह आपको 10वें घर में दे सकता है, वो इस आधार पर हो सकती है कि आप संगठन के लिए कितनी संपत्ति है, टीम के लिए कितनी संपत्ति है। तो अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद आपको ये दिखाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि आप सच्ची संपत्ति है। तो ये पहचान पाना कि आप सच्ची संपत्ति है एक चुनौती है। तो कई बार जब कंपनी मुश्किल में पड़ती है, जब टीम मुश्किल में पड़ती है, तो जो लोग सबसे पहले अपनी नौकरी गंवाते हैं या सबसे पहले नौकरी से निकाले जाते हैं, वो 10वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह वाला व्यक्ति होता है। हालांकि रेट्रोग्रेड ग्रह जब 10वें घर में पतन लाता है, अचानक तरक्की, ये 10वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के लिए एक शानदार स्थिति है जहां आपको एक दुर्भाग्य से गुजरना पड़ता है और फिर आपके लिए एक भाग्य को आकर्षित करना। तो लोगों को एक संगठन से हार माननी पड़ी या इस्तीफा देना पड़ा, केवल दूसरे संगठन में एक बड़ी, बेहतर भूमिका, एक बड़ी, मजेदार भूमिका पाने के लिए। ये 10वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह की स्थिति है। चूंकि वो रेट्रोग्रेड ग्रह आपको पिछले घर के भी नतीजे देता है, तो यहाँ आप पाएंगे कि आपकी शैक्षणिक योग्यता आपके करियर में बहुत मायने रखती है, और इसलिए बहुत अधिक योग्य होने के बावजूद आप उस तरह की नौकरियों को आकर्षित नहीं कर पाते जिनकी आप सच में उम्मीद कर रहे हो, और इसलिए आपको दिखाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या आपको अपने करियर से कभी कभी ज्यादा योग्य होना पड़ेगा ताकि आप उन भूमिकाओं को पा सकें जिनकी आप उम्मीद करते हो। तो अगर आपके 10वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह है, तो आपको कभी कभी अपने टीम के सदस्यों से ज्यादा योग्य होना पड़ेगा ताकि आप आगे बढ़ सके। और अगर आप रेट्रोग्रेड ग्रह को अच्छी तरह संभाल पाते हो,
तो आप अपने प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों के साथ रिश्ते पर काम कर पाओगे। लंबे घंटे और कड़ी मेहनत करने को तैयार रहोगे और धैर्य रखने और दृढ़ रहने को तैयार रहोगे। तब आप पाओगे कि 10वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह आपको संगठन की सबसे ऊंची उपाधियों तक ले जाएगा। और यह आपके लिए 10वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह का नतीजा है। 11वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह आपको शुरुआत में आपके सामाजिक नेटवर्क में, आपके सामाजिक मानदंडों में, समाज में आपको आम तौर पर कैसे देखा जाता है, उसमें चुनौतियां दे सकता है। तो आप अपने दोस्तों से कितनी अच्छी तरह जुड़ पाते हो, आपकी किस तरह की सामाजिक संबद्धताएं हैं, आपकी किस तरह की प्रतिष्ठा और सम्मान है, समाज में आपकी किस तरह की प्रतिष्ठा है, समाज में आपकी किस तरह की हैसियत है, और सामाजिक नेटवर्क क्या है, ये सब 11वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ स्पॉटलाइट में आ सकता है। तो यहाँ उन सामाजिक संबंधों को बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है जिनसे आप जिंदगी में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि 11वां घर उपचय घर भी है और रेट्रोग्रेड ग्रह होने का मतलब है कि 11वें घर के लाभ पाने के लिए आपको उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि 11वां घर आपकी इच्छाओं और आपकी आकांक्षाओं का घर भी है, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति में बहुत समय लगता है। चाहे इच्छा किसी अच्छे साथी के साथ रहने की हो, चाहे इच्छा किसी बड़े संगठन में काम करने की हो, चाहे इच्छा अच्छा सामाजिक जीवन जीने की हो, चाहे इच्छा अच्छे दोस्त रखने की हो, आपकी जो भी दिली इच्छाएं हैं, आप पाएंगे कि 11वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ उस इच्छा की पूर्ति में उतना ही ज्यादा समय लगता है। तो जबकि यह आसान लगता है, अगर आप अपनी पसंद की कार खरीदना चाहते हो और उसके करीब आ जाते हो और अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे आपको कार छोड़नी पड़ती है, आप अपनी पसंद की संपत्ति खरीदने के करीब आ जाते हो और अचानक कुछ होता है, आपको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ता है। आप अपनी पसंद की कंपनी, अपनी आकांक्षाओं वाली कंपनी से ऑफर पाने के करीब आ जाते हो और आखिरी वक्त पर या तो आपको नौकरी नहीं मिलती, शॉर्टलिस्ट होने के बावजूद ऑफर नहीं मिलता, या हरी झंडी मिलने के बावजूद भी, या आसानी से सेटल होने के बावजूद भी आप जल्दी सेटल नहीं हो पाते। और इसलिए यह निश्चित तौर पर एक चुनौती है जो 11वें घर का रेट्रोग्रेड ग्रह आपके सामने रखता है। 11वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह आपको बड़े भाई बहनों के साथ भी चुनौती दे सकता है। तो कभी कभी बड़े भाई बहनों के साथ अच्छी तरह से पटना एक चुनौती बन जाता है। कभी कभी 11वें घर का रेट्रोग्रेड ग्रह या तो आपको कोई बड़ा भाई बहन नहीं देता, या आप छोटे होने के बावजूद आपको बड़े भाई बहन की भूमिका निभानी पड़ती है। तो घर की ज्यादा जिम्मेदारियां, परिवार की ज्यादा जिम्मेदारियां, आपको आगे बढ़कर जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेनी पड़ती है और परिवार में बड़े भाई या बहन की भूमिका निभानी पड़ती है, या परिवार में सबसे जिम्मेदार भाई या बहन बनना पड़ता है, या सबसे बड़े बच्चे की भूमिका निभानी पड़ती है, या संगठन में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति की भूमिका निभानी पड़ती है। तो चुनौतीपूर्ण समय में कभी कभी आपको आगे रखा जाता है या आपको चुनौती के सामने धकेल दिया जाता है और फिर आपको 11वें घर में उसे संभालने में सक्षम होने की जरूरत होती है। गलतफहमी जो यह आपको दे सकता है वो ये है कि कभी कभी लोग आपको बहुत सामाजिक व्यक्ति नहीं देख सकते। तो दोस्तों के साथ रहने और दोस्तों के साथ घूमने फिरने की आपकी इच्छा के बावजूद 11वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के कारण 10वें घर की चुनौतियों की वजह से आप सामाजिक दायरे के साथ समय नहीं निकाल पाते, क्योंकि आप काम में बहुत उलझे रहते हो, या काम पर चुनौतियां होती है, या डेडलाइन पूरी करनी होती है। सामाजिक जीवन जीने की इच्छा के बावजूद आप वह सामाजिक जीवन नहीं जी पाते जो आप सच में चाहते हो, क्योंकि 11वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह है। तो अगर आपके 11वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह है तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धैर्य रखें, अच्छे सामाजिक संबंध बनाने में धैर्य रखें, अपने सामाजिक संबंधों पर काम करें। सावधान रहें कि क्या कहते हो और किससे कहते हो, क्योंकि आपको गलत समझा जा सकता है और आपका सामाजिक जीवन सब बिखर सकता है, क्योंकि रेट्रोग्रेड ग्रह एक कदम आगे और 2 कदम पीछे है। तो आपके सामाजिक जीवन को बनने में समय लग सकता है, आपके सामाजिक नेटवर्क को बनने में समय लग सकता है, और आपको सालों लग सकते हैं इससे पहले कि आपका इतना अच्छा सामाजिक जीवन या करीबी दोस्त हों जिनके साथ आप नियमित रूप से घूम सकें। हालांकि अगर आप कड़ी मेहनत पर टिके रहते हैं,
अगर आप अच्छे सामाजिक संबंध बनाने पर टिके रहते हैं तो 11वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह आपकी इच्छाओं को किसी और की तरह पूरा कर सकता है और यह आपके लिए 11वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह का नतीजा है। 12वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह एक बहुत ही कार्मिक स्थिति है। एक कारण ये कार्मिक स्थिति है क्योंकि 12वां घर छोड़ने और आगे बढ़ने का घर भी है, तो रेट्रोग्रेड ग्रह आपके लिए छोड़ना और आगे बढ़ना मुश्किल कर देता है, जिसका मतलब है कि नुकसान आपके पास धीरे धीरे आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो बहुतायत में आ सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और उन चीजों पर बहुत पैसा न खर्च करें जिनके बारे में आप सोचते हो कि आपको चाहिए, लेकिन बाद में पता चलता है कि वास्तव में उनकी जरूरत नहीं थी। 12वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ कई बार लोग अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं, तो घर सामान से भरा रह सकता है। कई बार वे सोचते हैं, क्या मुझे सच में ये खरीदने की जरूरत थी? या वे सोचते हैं कि सामान कहाँ रखें क्योंकि भविष्य में उन्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन तुरंत उन्हें इसका कोई उपयोग नहीं मिल पाता। कभी कभी वो चीज सालों तक घर में पड़ी रहती है और उस पर धूल जमती रहती है। या अगर आपके 12वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह है तो सावधान रहें कि आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हो या कैसे खर्च कर रहे हो, क्योंकि आमतौर पर आप पाएंगे कि 12वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ आपके पास मुश्किल से कोई बचत बचती है क्योंकि आपको खर्च करने के लिए इतना धकेला जाता है। अगर आप सावधान हैं तो यह आपको सच में कंजूस बना सकता है और फिर दूसरी तरफ आप खर्च करते हुए दिखते ही नहीं, यहाँ तक कि सबसे जरूरी खर्चों पर भी। तो आपको किसी चीज की बहुत जरूरत होती है लेकिन आपका खर्च किसी और चीज पर भी हो जाता है विस्थापन के साथ। तो 12वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ सच में सावधान रहें कि आप अपने वित्त कैसे प्रबंधित करते हो, अपने खर्चों को कैसे प्रबंधित करते हो। यह आपको विदेशी धरती पर बहुत अच्छे नतीजे भी दे सकता है, लेकिन समय के साथ, यानी आपको विदेशों में जाने के लिए या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने के लिए या विदेशी सलाहकारों के साथ काम करने के लिए सच में संघर्ष करना पड़ेगा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करना, जो विदेशी कंपनियां हैं, आप पाएंगे कि या तो आपको उनमें शामिल होने में समय लगता है या कंपनी के भीतर कोई अच्छी सफलता पाने में समय लगता है। तो आपकी वृद्धि धीमी लगती है, आपकी वृद्धि स्थिर लगती है और समय लगता है इससे पहले कि आप या तो विदेशी धरती पर चले जाएं या विदेशी कंपनियों या विदेशी ग्राहकों के साथ सफलता प्राप्त करें। तो अगर आपके 12वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह है तो सावधान रहें कि आप किस तरह के काम में हैं, और अगर यह समय आधारित काम नहीं है तो आपके लिए बेहतर है। अगर आप सख्त समय सीमा उन्मुख काम पर काम कर रहे हो तो आप पाएंगे कि ज्यादातर समय आप 12वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ अपनी समय सीमा चूकते हुए दिखते हो। यहाँ आपको बुरी आदतों के लिए भी गलत समझा जा सकता है। तो कभी कभी या तो आप बुरी आदतें विकसित कर लेते हो या कुछ ऐसी आदतों में पड़ जाते हो जिन्हें आप आसानी से नहीं छोड़ पाते, जो आपकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है, जो आपकी सेहत को प्रभावित कर सकती है, जो आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, जो आपके सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि रेट्रोग्रेड ग्रह आपको पिछले घर यानी 11वें घर के भी नतीजे दे रहा है। क्योंकि 11वां घर आकांक्षाओं और इच्छाओं का घर भी है, आपके खर्चों पर नियंत्रण न कर पाने के कारण आपकी आकांक्षाओं और इच्छाओं का नुकसान एक कारण हो सकता है कि आपको वह जीवन नहीं मिलता जो आप चाहते हो। यह एक आध्यात्मिक स्थिति भी है यदि आप अपनी उम्मीदों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो अगर आपके 12वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह है और आप लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं करते, अगर आप जीवन से ज्यादा उम्मीद नहीं करते, तो यह एक बहुत आध्यात्मिक स्थिति है जहां आप पाएंगे कि आपके साथ बहुत सारी डेजा वू चीजें होती हैं जिन्हें आप आसानी से नहीं समझ पाते। आपके साथ आध्यात्मिक चीजें होती हैं, कभी कभी पिछले जन्म को याद करना या सोचना कि आप यहाँ पहले आ चुके हो और आपने कुछ काम पहले किए हैं जो आपने नहीं किए होंगे। ज्वलंत सपने आना जो आपको या तो आपके पिछले जन्म के संकेत देते हैं या आने वाली चीजों के संकेत देते हैं या उन क्षेत्रों का संकेत देते हैं जिन्हें आपको हल करने की जरूरत है। ये भी 12वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह है। 12वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ सावधान रहें कि आप अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखते हैं, क्योंकि यह आपको अचानक अस्पतालों या क्लिनिकों में ले जा सकता है।
बिना यह एहसास किए कि आप अपनी सेहत की अनदेखी कर रहे थे और सोच रहे थे कि सब कुछ नियंत्रण में है, और अचानक चीजें भड़क जाती हैं और आप अस्पतालों में, क्लिनिकों में पहुंच जाते हो। कानूनी एजेंसियों के साथ अचानक चुनौती, खासतौर पर पुलिस केस। और यदि आप सशस्त्र बलों में हैं, तो ये 12वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ समय समय पर आपकी जान को भी खतरे में डाल सकता है। तो सावधान रहें यदि आप सशस्त्र बलों में हैं या यदि आप पुलिस या कांस्टेबलरी से जुड़े हैं, क्योंकि यह आपको उनके साथ कुछ चुनौतियां दे सकता है, या सेहत की चुनौतियां, या विदेशी ग्राहकों के साथ। तो 12वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ कम उम्मीद रखें। अपने सामाजिक संबंधों पर कड़ी मेहनत करें, लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने पर कड़ी मेहनत करें, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने और केवल उन खर्चों को करने पर कड़ी मेहनत करें जो वास्तव में जरूरी है, और आप पाएंगे कि आप 12वां घर जितनी भी चुनौतियां खड़ी कर सकता है, उन्हें आसानी से पार कर सकोगे और आपका जीवन आसान होगा। आपका जीवन अधिक आध्यात्मिक होगा, आपका जीवन अधिक कार्मिक होगा। और यह आपके लिए 12वें घर में रेट्रोग्रेड ग्रह की स्थिति है। तो दोस्त, अब हमने 12 घरों में रेट्रोग्रेड ग्रह के नतीजों पर चर्चा कर ली है। कृपया जांच लें कि रेट्रोग्रेड ग्रह किस घर का स्वामी है और फिर उसे हमारे द्वारा बताए गए संबंधित घर में रखें। आप पा सकते हैं कि समय समय पर रेट्रोग्रेड ग्रहों से मसले, चुनौतियां और रुकावटें आ सकती हैं। गलतफहमियां भी हो सकती हैं, चुनाव गलत हो सकते हैं, फैसले गलत हो सकते हैं, निवेश गलत हो सकते हैं। हालांकि रेट्रोग्रेड ग्रह एक बड़ा अवसर भी है जहां अचानक लाभ मिल सकता है। आपके मुनाफे में अचानक तरक्की, रिश्तों में तरक्की, या ढेर सारा नाम और शोहरत भी संबंधित घर में रेट्रोग्रेड ग्रह और घर के संबंधित क्षेत्रों के बारे में आ सकती है। तो अगर आपके पास रेट्रोग्रेड ग्रह है, तो संबंधित घर के मसलों को बहुत अच्छी तरह से संभालें और घर के। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और कृपया बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पता चले कि मेरा नया वीडियो कब आ रहा है। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें, और किसी दूसरे वीडियो में किसी और समय बात करेंगे। यह आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार।